यू आर रिजेक्टेड। तेरी रिटायरमेंट तक या तू मरने तक मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बट दोनों कानों में तेल डालकर अच्छी तरह से सुन ले, मैं पुलिस बनने के लिए तुझे 1 रुपया भी रिश्वत नहीं दूंगा। चलता हूँ। फिर तो तू पुलिस वाला कभी नहीं बनेगा। टेररिस्ट लोगों को इन सिलेक्टर्स के घर पे बॉम्ब लगाना चाहिए। हराम की कमाई से अपने महल खड़े किए हैं इन्होंने। अब इतना डिसेंट दिखने का क्या फायदा। ये दिया किसने? तुम अब तक मुझसे 3852 वाटर बॉटल्स ले चुके हो। अरे दहेज में मैं तुमसे सिर्फ पानी ही तो ले रहा हूँ। क्या? अब तुम्हें दहेज भी चाहिए? इतना सस्ता दहेज तो शायद ही किसी ने लिया होगा। हाँ, बड़े आए। अगर तुमसे शादी हो गई तो संसार चलाते चलाते माथे पर कर्ज चढ़ेगा। हाँ? उसे उतारने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। मेरी अकेले की पुलिस की कमाई से कुछ नहीं होगा ना मेरी जाने। सर, 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 विक्रम! सर, सर, ओहो, बाप रे। थोड़ी देर अगर और हो जाती। सुनती हो? जब मैं पुलिस बनूंगा तब मुझे इतना ही सुकून मिलेगा। बाप रे। हो गया काम तमाम। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब ये ढक्कन पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया? ए शेखर सर, जरा देखो इसे। इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया है। पुलिस का ड्रेस पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है, पता है? बत्तीसी मत दिखा कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद। इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं। वैसे मैं भी पुलिस वाला, आप भी पुलिस वाले। सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तुझे किस गधे ने कहा है कि तू पुलिस वाला है? ओह, क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आई थिंक कमिश्नर साहब फोन उठाकर नंबर डायल कर रहे हैं और ये इन्फेंट्री रोड, गर्बन पार्क, 4 रास्ता सर्कल तक पहुंचा। ये लो घंटी बजी। हाँ, टेक द फोन सर। हेलो। हेलो, शिवमूर्ति, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम्हारे पास विक्रम नाम का एक लड़का आएगा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो, उसका फर्ज क्या है उसे बताओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो। सर, ये लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ है क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हेलो, अब सुनाई दे रहा है? उससे कुछ और काम है। सुनो, उससे ये मत बताना कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके मेरे पास भिजवाओ। ओके? ओके सर, जल्दी भिजवाता हूँ सर। थैंक यू सर। सुना ना, आया बड़ा पुलिस वाला बन के। ये ले, इस डॉक्यूमेंट को ले जा और कमिश्नर को दे। गेट आउट। बजे थे, होम मिनिस्टर साहब ने यू सिलेक्टेड ऐसा कहा था। ओके ओके, लेकिन आपने मैं पुलिस वाला नहीं हूँ ऐसा मेरे दुश्मन से बोल दिया सर। अब सर, मेरी बात सुनो। मैं पुलिस वाला बन रहा हूँ। इस खुशी में मैंने ये कपड़े भी सिलवा दिए सर। मेरे घर के सामने ही एक टेलर है सर, चिंगारी टेलर नाम है। बेचारा बहुत बूढ़ा है, फिर भी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया सर। मशीन चलाता रहा। शर्ट बन गई, लेकिन पैंट बनाने से पहले उसे एडमिट कराना पड़ा सर। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कुछ किया, लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया ये कहकर कि मैं पुलिस वाला बेटा, नहीं हूँ। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। देखो देखो, तुम रो नहीं सकते हो। होम मिनिस्टर आ ही रहे होंगे, शांत हो जाओ। बस करो, मैंने फोन किया है उन्हें। वो देखो, लगता है वो आ गए। मॉर्निंग सर। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया सर। आपने जिसे अपॉइंट किया है उसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों ऑफिसर? कुछ नहीं सर, मैंने अपने ऑफिसर को कहा कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जब से इसने ये सुना है, ये फुट फुट के रो रहा है। सैल्यूट। ये लो जानो, प्रसाद खाओ और खाने के बाद मेरे लिए दुआ मांगना। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आई, क्या हुआ? ये ईश्वर मुझसे खफा है, मेरा हाथ छोड़ दिया। ओह,
अच्छा, मैं तो अब तक सोचता था कि भगवान सिर्फ वर ही देते हैं, हाथ भी देते हैं। सुपर। वैसे तुम्हारा हाथ कब पकड़ा था? अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मैं हमेशा इस भगवान के पास आती थी। कितने होम हवन पूजा न जाने क्या क्या कर चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा हाथ फिर भी छोड़ दिया। ए पारो, भगवान ने सब कुछ बराबर कर दिया है। मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है, अब क्या चाहिए? दरअसल मैंने तो ये मन्नत मांगी थी कि पुलिस की नौकरी तुम्हें कभी मिल ही ना पाए। तेरी तो दुश्मन कहीं और नहीं, बगल में ही बिठा कर रखा था मैंने। मतलब तुम्हारी वजह से अब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल रही थी। जी करता है कि अब ये खींच के दूं। ठीक है, वही कर दो, अच्छा होगा। जानते हो, तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे यही सोचकर डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों क्यों डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? अचानक कुछ याद आ गया क्या? वो दिन याद आ गया जब तुमने प्रपोज किया था। अरे वो तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हाँ? मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं, क्या कहते हो? वो टीए डीए ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट वाले कुछ दे नहीं रहे हैं, इसलिए खर्चे के लिए 2-3 हजार दे सकती हो क्या? लॉन्ग जर्नी है ना, स्वीट वीट खाते हुए तुम्हें याद करते हुए जाऊंगा। रास्ते में अगर जहर मिले ना तो वो भी खा लेना तुम। अरे सुनो तो, आई लव यू। आई हेट यू। टिकट सर। सर, टिकट पे कोई डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो पत्थर फेंक कर मारा, अगर वो कांच पे लग जाता तो डबल चार्ज देना पड़ता। वो तेरी लवर है क्या? हाँ बॉस। आपको कैसे पता चला? उसने जिस हक से तेरे ऊपर पत्थर फेंका तभी मैं समझ गया कि वो तेरी लवर ही हो सकती है। एक्सपीरियंस है बेटा। इन लड़कियों का इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, तेरा डिस्काउंट मांगना समझ सकता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? ये मुझे नहीं पता था। मैंने आज तक गर्लफ्रेंड के पीछे 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, उल्टा उसी से हमेशा उधारी लेता रहता हूँ। हाँ? उधारी? फिर तो तू बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है। वो सब ठीक है, जाना किधर है? बोलिए सर। जैसा हमने सोचा था, उस एमएलए ने उस जगह को लेकर कोई हल्ला नहीं किया। हमारा मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया है। मतलब वो जो एमएलए है वो उस राज्य सरकार के साथ धोखा कर रहा है, ये बात तो साफ हो गई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक रिटायर ऑफिसर के पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। तुमने जो इतने दिनों से मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी, कुछ अच्छा होने के आसार है। वाह सुपर्ब सर। अब सवाल ये है कि वहाँ से मिट्टी जाती है तो आखिर जाती कहाँ है? तो फिर मैं उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर दूं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले वो गांव कर्नाटक का हिस्सा है, ये तो कंफर्म हो जाने दो। यहाँ जो भी प्रोग्रेस होगी मैं तुम्हें बताता रहूंगा। और हाँ, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की कि नहीं? सर, जब से यहाँ आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को फोन ही नहीं किया। सर थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग सर। डांट पड़ेगी बेटा। खैर, गुड बाय। सर मैं बाद में फोन करता हूँ। वाह, सच्चे दिल की मुराद पूरी होती है। ये बात कितनी सच है उसके वॉइस एसएमएस से साबित हो गया। बोलो डार्लिंग। क्यों? आखिर मुझे भूल ही गए ना? लगता है तुम्हें वहाँ कोई खूबसूरत लड़की मिल ही गई। तुम वहाँ क्या गए? ना कोई मैसेज ना कोई फोन। जो लड़की मिली है ना उसी के पीछे जाओ। उससे पहले मैंने जो तुम्हारे पीछे 64,824 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं वो लौटा दो, या फिर उतनी ही पपिया दो। क्या सोचा था मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत आसान होगा? एक और बात याद रखना, तुम्हारी फोटो है मेरे पास। ज्यादा होशियारी की तो रेप केस कर दूंगी। तो अपनी सलामती चाहते हो तो वीडियो कॉल करो, ओके? अरे किस गधे ने फोन में कैमरा लगाया यार। छी, लेने के देने पड़ जाते हैं। चलो अब करो फोन। बच गए हो तुम। अगर 30 सेकंड्स भी लेट हो गए होते ना तो न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बन जाते। तुम ये बात बात में रेप की बात क्यों करती रहती हो? बहुत चीप वर्ड्स लगते हैं ये। इसके अलावा किसी और बात से डरते कहाँ हो तुम? हेलो 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 हेलो। अरे तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। विक्रम, हेलो। गांव में पूरे दिन नेटवर्क मिलता है, बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते वक्त नहीं। इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। जानू, स्पीकर फोन पे बात कर रहा हूँ। अब मैं नेटवर्क क्षेत्र में आ गया हूँ, बात करो। अच्छा सुनो ना, सॉरी ज्यादा बोल दिया। आहा, सीने में पूरी ठंड पै गई, लेकिन मन नहीं भरा। एक और पप्पी दो ना। हेलो जानू, एक पप्पी दो ना प्लीज। सुनाई दे रहा है ना जानू? हेलो हेलो विक्रम, हेलो 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 हेलो। एक ही तो टावर मिला था। नेटवर्क भी गया, चार्ज भी गया। अब तो लगता है सपने में ही उससे बातें हो पाएंगी।
हाँ? क्या बात है, सुबह सुबह गर्लफ्रेंड का फोन। ओहो, होम मिनिस्टर साहब है।